साबुत सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज बैकल्ला मुंबई में एक यूनिटी जॉब फेयर मुनक़िद, जिसमें अंजुमन इस्लाम स्कूल और हाजी अली दरगाह ट्रस्ट, महिम दरगाह ट्रस्ट और एएमपी हमदर्द का और दीगर कंपनियों के इश्तराक से ये यूनिटी जॉब फेयर मुनक़िद किया गया, जिसमें अहम बड़ी शख्सियात ने शिरकत की। और इसके अलावा 10वीं 12वीं के बच्चों के बेरोज़गारी और अवेयरनेस के लिए ये जॉब फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों तलबा और तालिबात ने अपने रोज़गार के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स पेश किए। अवामी टाइम्स रिपोर्ट। बच्चों के लिए जो बेरोज़गार बच्चों के अवेयरनेस के रोज़गार के लिए आपने जो कैंप रखा है यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे और कौन-कौन सी एचआर कंपनियाँ यहाँ पे आई हैं, उस बारे में डिटेल बताएँ? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एएमपी हम पिछले 10 सालों से इस तरह के जॉब फेयर्स और जॉब ड्राइव्स ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसकी शुरुआत यहीं शहर बॉम्बे से की थी हम लोगों ने, नागपाड़ा से ही, और अब माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तकरीबन 100 के करीब जॉब फेयर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कर चुके हैं अब तक माशाल्लाह। और ये खास तौर पर ये जॉब फेयर जो है यूनिटी जॉब फेयर है, जो आज़ादी का जश्न आज़ादी मनाने के लिए रखा गया है। और बहुत सारी जो है अलग अलग धर्म जातियों की ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है। कोशिश ये है कि भाईचारे बढ़ाया जाए, पीस बढ़ाया जाए, एक दूसरे में जो है कौमी यकजहती को फरोग दिया जाए, उस मकसद से आज ये जॉब फेयर किया गया है। हमारी कोशिश है कि आज़ादी को इस तरह मनाया जाए कि हम लोगों को कुछ देने के काबिल बन सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के इस जॉब फेयर में तकरीबन जो है 80 प्लस कंपनीज मौजूद हैं और 10 से ज़्यादा स्किल ट्रेनिंग पार्टनर्स यहाँ पर जो फ्री जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग देते हैं, वो लोग यहाँ मौजूद है। 1000 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं। दिन के ख़त्म होने तक मुझे लगता है कि 2-2,500 बच्चे इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, जिसमें से ऑन एन एवरेज 600-700 के करीब बच्चों को जॉब मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत सारी इसमें मल्टीनेशनल कंपनीज है, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, सेल्स, मार्केटिंग, रिटेल, है ना, फूड इंडस्ट्री के लोग हैं, कुछ इंजीनियरिंग के लिए भी कंपनीज हैं, बैक ऑफिस, एचआर और फाइनेंस और केपीओ, बीपीओ, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं। पूरी लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले की गई है माशाल्लाह। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे चलते हैं, जैसे ये एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस सेल है, जॉब फेयर, जॉब ड्राइव, एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग, फ्री स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग के लिए मोबिलाइज करते हैं। फिर हमारा नेशनल टैलेंट सर्च प्रोग्राम होता है, जिसमें बच्चों को सिलेक्ट करके उनको जो है फ्री कोचिंग के लिए भेजा जाता है। उसके अलावा एनजीओ कनेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट है हम लोगों का। हमारा इंडिया ज़कात.com जो है क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, वो चल रहा है, जिसके जरिए लोगों की मदद की जाती है माशाल्लाह। इसके अलावा स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इंस्टीट्यूशन कनेक्ट प्रोग्राम है ना, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, लगातार करियर गाइडेंस सेमिनार्स होते हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं माशाल्लाह, जो पूरे इंडिया में हम एग्जीक्यूट लोगों हो ने रहे हैं। मतलब आमिर भाई के उसमें और मुफ्ती साहब और कई कई काफ़ी लोग हैं और मतलब इसमें काफ़ी काफ़ी लोग आए हुए हैं। बेरोज़गारी और जो सिलसिला यहाँ पे है, आप जानते ही हैं कि कितनी बेरोज़गारी है। तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ, हालांकि ये कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं है, लेकिन शुरुआत के लिए कम से कम एक्सपीरियंस के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ होगी कि बच्चे आएँ और यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आए हैं और कंपनियाँ भी काफ़ी हैं यहाँ पे। तो इंशाल्लाह इससे कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। जी। एचआर के हैं और छोटी से छोटी जो 10वीं 12वीं पास के बच्चे जो बेकार टहल रहे हैं, उनके लिए भी है। जिसे उसमें क्या बोलते हैं, मॉल्स वगैरह में, तो उसके लिए भी है। और बड़े बड़े उसमें एचआर में इंजीनियर्स हैं, मतलब बड़ी बड़ी भी पोस्टें हैं और छोटी से छोटी भी हैं। यूनिटी जॉब फेयर्स हर जगह, हर सिटी में होने चाहिए। अगर ये हो गया तो इस देश से बिल्कुल तो नहीं ख़त्म होगी अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी। ये हम सब किसी पर्टिकुलर उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम ये सब देश के लिए काम कर रहे हैं कि मुल्क से बेरोज़गारी चली जाए। ये हम लोगों का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा और इसमें आप लोगों का रोल आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा है। हम आप सबको मुबारकबाद देते हैं। एएमपी माजी में भी इस किस्म के कई जॉब फेयर करती चली आ रही है और आज का भी जॉब फेयर जो है उसकी एक कड़ी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के जॉब फेयर से भी जो है काफ़ी उन बच्चों को जो है अब उनके करियर पे तालीम हासिल करने के बाद आज कोई अहम मुकाम पर जो है उनको इस रोजगार मेले से जो है जॉब का मौका फराहम होगा।
माइनॉरिटीज के लोगों के लिए इस तरह की चीजें बेहद जरूरी है। हामिद इदरीसी साहब और उनकी टीम को बहुत मुबारकबाद देता हूं और मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हमारे यंगेस्ट इस तरह के काम कर रहे हैं उसमें उनका पहला नंबर है। और उन्होंने न सिर्फ शहरों में बल्कि मैंने एक आध बार उनको, हमारे जिस जिले से हम आते हैं प्रतापगढ़ से, अभी मेरे साथ एक बच्चा आया है, ये शायद न्यू मुंबई से, उसने कहा कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा हामिद इदरीसी साहब के पास, मेरे जानने वाले। तो मुझे बेपनाह खुशी होती है कि उन दूर दराज के इलाकों में जहां इसका कोई कंसेप्ट नहीं है वहां भी हामिद इदरीसी की फोटो लगी हुई है। तो इसका ये मतलब हो गया कि उनका जो प्लान है, अल्लाह करे वो पूरा सक्सेस हो, तो हिंदुस्तान भर में मुसलमानों के लिए एक नया इनकलाब, यानी मैं तो ये कहता हूं कि सर सैयद का जो सपना था वो पूरा करने के लिए ये नई टीम आई। तो अल्लाह ताला इस तरह के काम उनसे ले रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम वो कंपनियां जो सिर्फ मुसलमानों की नहीं है बल्कि गैर मुस्लिमों की है, उनको इनके ऊपर इतना एतमाद है कि आज वो कहीं भी बुलाते हैं वो देश के हर कोने में पहुंचने को तैयार है। ये सबसे बड़ा क्रेडिट है। पहले तो एएमपी के जो अध्यक्ष हैं जनाब हामिद इदरीसी साहब, फारूक साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। ये वक्त की ज़रूरत भी थी और इस तरह का एएमपी ने पहले भी प्रोग्राम किए, जैसे फरीद खान साहब ने कहा कि एएमपी ने इस तरह के प्रोग्राम पहले भी कई कर चुके हैं। तो मैं उनके तमाम मेंबर्स को, तमाम पोस्ट होल्डर को मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करेंगे। और माहिम दरगाह के चिश्ती मखदूम माहिमी चैरिटेबल ट्रस्ट भी इसमें शामिल है, उनके इश्तराक से भी ये प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं जनाब सुहेल खंडवाली साहब को, उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छे काम के लिए अच्छी पहल की है और ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और मुझे उम्मीद है जिस तरह यहाँ तलबा व तालिबात का इज़्तिहाम मैं देख रहा हूँ जॉब फेयर के इस प्रोग्राम में, मैं समझता हूँ कि बड़ी तादाद में लोगों को फेयर रखा गया है। ये एमपी का 82nd जॉब फेयर था। आइडिया ये थी कि हमारे कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, आज जो बच्चों के साथ जो चैलेंजेस है कि उनको नौकरी के लिए कहाँ जाएं, वो एक बड़ा मसला हो गया है। इसी को सॉल्व करने के लिए हमने 15 अगस्त के पास में ये यूनिटी जॉब फेयर रखा था कि सब कम्युनिटी को एक साथ लाया जाए और बच्चों की मदद किया जाए। जो कंट्री का सबसे नंबर 1 मुद्दा आज अनएम्प्लॉयमेंट है, किस तरह से उस पर काम किया जाए। यहाँ पर आज तकरीबन 80 के आसपास कंपनी आई है। उस कंपनी से जो बच्चे अभी तक जो दिखे हैं, तकरीबन 1500 से 2000 बच्चे आज आए हैं। यहाँ पर कोशिश की गई है फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा नौकरी लाया जाए, तो ज़्यादातर बच्चे हमारे पढ़ लिख लिए, इंजीनियर बन चुके हैं, ग्रेजुएशन हो गया है, लेकिन नौकरी मिल नहीं रही है। उनको कैसे हम लोग हेल्प कर सकते हैं? देखिए, एएमपी शहर बम्बई नहीं बल्कि अब पूरे हिंदुस्तान में पहुंच चुकी है और हमें ये सोचकर बड़ी खुशी होती है कि आमिर इदरीसी और उनकी टीम ने ये जो एक राब्ते का यानी एक जो नेटवर्क बनाया है और मुख्तलिफ जमातों को, मुख्तलिफ एनजीओज़ को और दुनिया भर में और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े अहम इदारे हैं, उन सबको एक लड़ी में परोकर एक खिदमत खल्क का बेहतर नमूना या बेहतर ज़रिया मैं कहूँगा कि उन्होंने ये ढूंढा है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में इस सिलसिले की बहुत पहली कड़ी है और इसका क्रेडिट भी बम्बई शहर को ही जाता है कि हमने बम्बई में रहकर अलीगढ़ को बम्बई से जोड़ा, दिल्ली को जोड़ा। अब हम बिहार और यूपी की मतलब जो इलाके हैं, जो पसमानदा इलाके जहाँ वाकई ज़रूरत है, वहाँ जा रहे हैं। कलकत्ता है, वेस्ट बंगाल है, तो ये सारी जगहों पर जो काम करने वाले लोग हैं, उनको एएमपी ने मुत्तहिद कर दिया। जोधपुर में हमारे काम करने वाले बहुत सारे अच्छे लोग हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ है जिनका पूरा कोऑपरेशन और पूरी मदद जो है वो एएमपी को हासिल है। और आज जो तकरीबन जो ये जॉब फेयर लगाया गया है यूनिटी जॉब फेयर के अनुमान से, इसकी ख़ास बात यह है कि आज तकरीबन 2000 स्टूडेंट यहाँ से फैल गया।